बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कंपास की मदद से मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के जो आपने एंगल बनाने होते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजम देखिएगा ताकि आपको आसानी से जो एंगल्स कंस्ट्रक्शन करनी होती है एंगल्स की वो करनी आ जाए। जब आपको मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के एंगल्स ड्रा करने को कंस्ट्रक्शन करने को बोला जाता है तो उसके लिए आपने एक सिंपली लाइन ड्रा कर लेनी है, लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है और उसके दोनों पॉइंट्स को कोई जो एंड पॉइंट्स हैं उनको कोई नाम दे लेना है। जैसे मैंने अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ये एंड पॉइंट इसको ए का नाम दिया है और इसको बी का नाम दिया है। अब आपने एक कंपास ले लेनी है और इसमें पेंसिल जो आपने ऐसे सेट करनी है कि ये जो कंपास है इसका सिरा और ये जो पेंसिल है इसका सिरा ये बिल्कुल आपस में इक्वल होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर ना हुए तो आपके जो है एंगल्स की जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं रहेगी। तो अभी चलते हैं। सपोज मुझे बोला गया है कि बी पे आपने ये मुख्तलिफ जो है मेजरमेंट्स के एंगल्स ड्रा की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो मैं अभी बी पे इस कंपास को रखूँगा बी पे और मैं क्या करूँगा अभी कि एक हाफ सर्कल ड्रा करूँगा जो इस लाइन को टच करके गुजरेगा और जिस पॉइंट पे ये लाइन को टच करेगा वो मेरा 0 डिग्री का एंगल होगा। अब देखते हैं, मैं हाफ सर्कल बनाता हूँ। ये मैंने हाफ सर्कल ड्रा किया है। अब आपने कंपास को इतना ही ओपन रहने देना है, आपने कंपास को इतना ही ओपन रहने देना है। और ये जो मेरे पास 0 डिग्री के एंगल आया है, ये जो यहाँ पे 0 डिग्री के एंगल आया है, इस पॉइंट पे मैंने अब कंपास को रखना है 0 डिग्री पे। अब देखें, मैं 0 डिग्री पे इस कंपास को रख रहा हूँ और इतनी ये याद रहे कि कंपास इतनी ही ओपन रहनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो है ये एक्यूरेसी नहीं रहेगी। ये मैं 0 डिग्री पे कंपास को रखा और ये फर्स्ट आर्क लगाया जो इस हाफ सर्कल को कट कर रहा है। और ये जो फर्स्ट आर्क है ये जहाँ पे यह सर्कल को कट कर रहा है ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है। अब जब मैं इस 60 डिग्री एंगल को ये जहाँ पे ये इसने इसको हाफ सर्कल को जो है ना इसने कट किया है, जब इस पॉइंट से मिलाऊंगा, इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करके जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल होगा। अब मैंने क्या करना है कि जो फर्स्ट आर्क लिया है, कंपास इतनी ओपन रहे, इस पे मैं कंपास को रखूँगा और एक और मैं आर्क लूँगा जो सेकंड आर्क होगा मेरा, ये आपका आएगा 120 डिग्री का। ये 120 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे जब इसको इस पॉइंट को इस कट से ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास अभी दूसरा आर्क आया है, जब मैं इस कंपास को यहाँ पे रख के एक थर्ड में आर्क बनाऊँगा तो ये मुझे जो एंगल हासिल होगा वो 180 डिग्री का होगा, जो कि स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जो जब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये इस लाइन को टच कर जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हासिल होगा मुझे। मीन क्या है कि जो फर्स्ट आर्क जो है ये मुझे जो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा इस पॉइंट के साथ तो ये 60 डिग्री का होगा। और ये जो सेकंड आर्क है जब इसको इस पॉइंट के साथ मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरे पास 120 डिग्री का एंगल मुझे हासिल होगा। अब जब मैं ये जो अभी थर्ड जो आर्क था इसको जब इससे मैं ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे मेरा 180। अब मैंने इस पॉइंट को जो फर्स्ट आर्क था जो मुझे यहाँ पे मैंने ये 0 डिग्री पे कंपास को रख के यहाँ पर आर्क हाफ सर्कल पे लगाया था, इसके साथ ज्वाइन किया तो मुझे ये 60 डिग्री का एंगल मुझे मिल गया है। ये 60 डिग्री का एंगल मुझे मिल गया है। ये मैंने समझे कि मैंने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब जो मैंने 60 जो डिग्री के जो है ना यानी फर्स्ट आर्क था इस पे जब कंपास को रख के एक और आर्क सेकंड आर्क हासिल किया था, मैंने सेकंड आर्क ये कट किया था जी हाफ सर्कल को। तो जब मैंने इस सेकंड आर्क को इस पॉइंट के साथ मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरे पास आ गया जी 120 का एंगल, 120 का एंगल। ये मेरे पास अब आ गया 120 का एंगल। और ये थर्ड जो आर्क मैंने लगाया था इसको मैंने डॉट लाइन से इसलिए ज्वाइन किया है ताकि आपको इस लाइन और इस लाइन में डिफरेंस पता चले। अब ये जो मेरे पास जो डॉट लाइन से मैंने लाइन इसको ज्वाइन किया इस पॉइंट के साथ, ये मेरे पास 180 डिग्री का एंगल है। डॉट लाइन से ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ आपको इन दोनों लाइनों में जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनमें डिफरेंस का ताकि पता चल सके आपको। अब मेरे पास ये जो 0 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है, इसके दरमियान ये जो स्पेस है इसमें वही एंगल्स आएंगे जो 60 से लेस होंगे। अब आपने किसी भी मेजरमेंट की कंपास ओपन कर लेनी है।
अब आपने ये जो 0 डिग्री है इस पे कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रा कर लेना है। एक आर्क आपने लगा लेना है। ये आर्क मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने 60 डिग्री पे फिर कंपास को रखूँगा और एक और आर्क मैं लगा लूँगा जो फर्स्ट आर्क को कट करेगा। अब जिस पॉइंट पे इसने कट किया मीन यहाँ पे जो एंगल मैंने जो मुझे मिलेगा वो 30 का एंगल होगा। अब मैं इस पॉइंट को जो बी पॉइंट है उससे मिला दूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो मेरे पास जो एंगल हासिल होगा मुझे वो 30 डिग्री का एंगल होगा। 0 डिग्री एंगल पे और 60 डिग्री एंगल पे मैंने जब कंपास को रख के जो आर्क ड्रा किए थे उन्हें जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट किया था वो मेरा 30 डिग्री एंगल था। मैंने उसको बी से ज्वाइन कर दिया, तो अब ये मेरे पास जो एंगल आया ये 30 डिग्री का है। अब यहाँ पे जो मज़ीद चीज़ें देखनी है आपको वो ये है कि अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। मीन क्या है कि इसके दरमियान में भी कोई एक एंगल मज़ीद हम ड्रा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे 0 + 30 = 30। अब 30 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हम मेरे पास जो आंसर आएगा वो 15 होगा। मीन क्या है कि इस 0 डिग्री और 30 डिग्री के ज़रिए मैं अभी यहाँ पे जो हासिल करूँगा एंगल वो होगा 15 डिग्री का। कंपास को मैं सबसे पहले 0 डिग्री पे रखूँगा और एक ख़ास हद तक कंपास को ओपन कर लूँगा और एक आर्क ड्रा करूँगा। ये देखें, ये मैंने 0 डिग्री पे रख के आर्क ड्रा किया है। अब मैं ये जो हाफ सर्कल था जहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ 30 का एंगल यहाँ से पास होकर जा रहा है, तो यहाँ पे रख के मैंने ये एक और आर्क ड्रा किया। अब जहाँ मुझे पॉइंट मिला वो ये पॉइंट है, ये जहाँ पे मेरी पेंसिल की नोक रखी हुई है। मीन यहाँ पे मेरे पास 30 का एंगल है। जब इस पॉइंट को मैं इस बी के साथ ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो 15 डिग्री का एंगल आएगा। 30 + 60 दैट इज़ इक्वल टू 90। 90 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें आंसर हासिल होगा वो होगा 45। तो मीन यहाँ पे जो इन दोनों के ज़रिए जो हम जो एंगल हासिल करेंगे वो हमारे पास एंगल होगा 45 डिग्री का। अब मैंने कंपास को 30 डिग्री पे यहाँ पे रख रहा हूँ। याद ये रखना है आपने कि आपने ये जो जब भी कंपास रखनी है ये जो एंगल आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो ये हाफ सर्कल पे ही रखेंगे। अब ये 30 के ये एंगल ये देखें 30 का एंगल है, लेकिन ये जहाँ से पास हो रहा है हाफ सर्कल को कट करके वहाँ पे मैं कंपास को रखूँगा। ये मैंने अभी फर्स्ट आर्क लगाया 30 डिग्री एंगल पे, जो 30 डिग्री की जो लाइन है यहाँ पे रख के ये आर्क लगा लिया। अब ये जो 60 डिग्री की जो लाइन पास हो रही थी ये यहाँ पे मैंने कंपास को रखा और एक और आर्क ड्रा किया। अब देखा मैंने यहाँ पे कि इनने अब एक दूसरे को यहाँ कट किए, जहाँ पे मेरी पेंसिल की नोक है। मैं अब इस पॉइंट को बी से मिला दूंगा। अब हमने 45 डिग्री एंगल की भी कंस्ट्रक्शन कर ली है और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री 45 डिग्री। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास ये देखें ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 120 डिग्री का एंगल है। हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं। अब देखें 60 में जब हम प्लस करेंगे 120 तो ये हमारे पास आएगा 180। 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 90। मीन क्या है कि इन दोनों जो आर्क्स ये जो एंगल्स हैं इनसे जो मुझे नया एंगल जो हम जिसके हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो क्या होगा 90 डिग्री का। तो चलते हैं, ये मैंने कंपास ले ली। अब मैं इसको सबसे पहले कंपास को रखूँगा 60 डिग्री पे। ये हाफ सर्कल का ये 60 डिग्री जहाँ से पास हो रहा है मैंने ये कंपास को से आप आर्क लगा लिया, ये आर्क लगाया। अब मैंने जो 120 का जो एंगल है यहाँ पे रख के कंपास को एक और आर्क लगाया जिसने फर्स्ट आर्क को एक इस पॉइंट पे ये पॉइंट यहाँ पे इसने कट किया। अब ये जो पॉइंट है मैं इसको इस बी के साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो जी अब हमने 90 डिग्री के एंगल की भी कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब ये जो 60 और 90 है इनके दरमियान देखें हम 60 + 90 दैट इज़ इक्वल टू 150। अब 150 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 75 का। मीन यहाँ पे तक इन दोनों के सेंटर में 75 का एंगल आएगा। अभी हम जो है ना यहाँ पे इन दोनों जो एंगल के ज़रिए 75 का एंगल हासिल करेंगे। हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई कंपास को 60 डिग्री पे रखेंगे। ये 60 डिग्री यहाँ पे हमने कंपास को रख लिया और ये आर्क ड्रा किया। ये ऑलरेडी पहले आर्क आया हुआ है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। और अब 90 डिग्री के जो जहाँ पे ये लाइन जा रही है इस पर हम कंपास को रखेंगे। रखना आपने हाफ सर्कल पे है। तो ये देखें अब इसने इस आर्क को यहाँ पे कट किया,
ये यहाँ पे हम जब इस पॉइंट को इस बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें जो एंगल अचीव होगा वो होगा 75 डिग्री का। हमने जो 60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल के ज़रिए से जो एंगल हमने अचीव किया है वो है 75 डिग्री का। अब 90 डिग्री यहाँ पे कंपास को रखूँगा मैं और 120 डिग्री पे कंपास को रखूँगा तो मुझे एक और एंगल अचीव होगा। वो हमें कैसे चलेगा ये कितनी डिग्री का है, उसके लिए हम 90 और 120 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 210। 210 को जब हम 2 से, फिर क्योंकि ये दो एंगल्स है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 210 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 105। अब मैं कंपास को 90 डिग्री पे रखूँगा। 90 डिग्री पे रख के मैं एक आर्क ड्रा करूँगा। ये आर्क ड्रा किया। अब मैंने 120 डिग्री पे रख के एंगल आर्क ड्रा करूँगा। जो इस फर्स्ट आर्क को देखें यहाँ पे कट कर रहा है ये तो अब मैं इस पॉइंट को अब इस बी के साथ ज्वाइन कर दूंगा। जो मुझे एंगल अचीव होगा वो होगा 105 डिग्री का। अब देखिए मेरे पास जो रीडिंग्स हैं ये 120 डिग्री की रीडिंग है और ये 180 डिग्री की रीडिंग है। अब इन दोनों पे कंपास को मैं रख के यहाँ से एक एंगल अचीव करूँगा। इसके लिए मैं 120 को और 180 को आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 300। और 300 को जब मैं फर्दर 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 150 आएगा। मीन इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो 120 का जो एंगल पास हो रहा है हाफ सर्कल से, इस पे कंपास को रख के एक हाफ सर्कल ड्रा कर लूँगा। अब 180 पे इसी तरीके से रख के मैं एक और आर्क ड्रा करूँगा और देखूँगा ये इस फर्स्ट आर्क को कहाँ क्रॉस करता है, कहाँ कट करता है। तो मैंने देखा कि इसने ये इसको यह इस पॉइंट पे कट किया। ये मीन यहाँ पे जो एंगल मुझे अचीव होगा वो होगा 150 डिग्री का। अब इस पॉइंट को यहाँ पे जो कट कर रहे हैं दोनों आर्क्स, इसको मैं बी के साथ ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे जो एंगल अचीव होगा वो होगा 150 डिग्री का। मेरे पास जो ये दो एंगल्स हैं ये है 120 डिग्री का और 150 डिग्री का। जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 120 डिग्री एंड 150 डिग्री, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 270 डिग्री। 270 को जब फर्दर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 135। मीन क्या है कि ये इन दो एंगल्स के ज़रिए जो मैं एंगल अचीव होगा यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के वो होगा 135 को तक यहाँ पे आएगा। अब चलते हैं इसको बनाते हैं। ये मैंने कंपास ले ली। अब मैं सबसे पहले ये जो 120 डिग्री का एंगल था इधर रखूँगा कंपास और आर्क ड्रा करूँगा। फिर 135 पे रख के मैं एक और आर्क ड्रा करूँगा। यहाँ पे मीन क्या है, मेरे पास जो एंगल आएगा यहाँ पे वो होगा 135 डिग्री का। मैं इसको ज्वाइन जब बी से करूँगा तो मेरे पास जो एंगल अचीव होगा वो होगा 135। इसी तरीके से जब मैं दोबारा ये जो हमारे पास 150 डिग्री के एंगल है इसमें जब प्लस करूँगा 180 तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 340 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो वो आता है 165। मीन क्या है कि 150 और 180 डिग्री से जो मुझे एंगल अचीव होगा वो होगा 165 का। तो देखते हैं जी, हम यहाँ पे इसी तरीके से जैसे पीछे हमने काम किया है हम यहाँ पे ये आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा किया। अब इस तरीके से 180 डिग्री पे ये जो है यहाँ पे भी रख के हमने आर्क ड्रा किया। अब इसने फर्स्ट आर्क को जहाँ क्रॉस किया है, कट किया है, वो हमारा जो एंगल है वो होगा 165 डिग्री का। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। अब मैंने इन दोनों जो पॉइंट्स थे ये और ये इनको बी से ज्वाइन किया तो ये जो मुझे एंगल अचीव हुआ है 120 और 150 के दरमियान में ये हमारे पास एंगल आया 135 डिग्री का। 135 डिग्री का। अब ये 150 और 180 डिग्री के ज़रिए से जो मैंने एंगल अचीव किया यहाँ पे ये हमारे पास आया 165 डिग्री का। अब ऑल ओवर द समरी अब देखें तो ये देखें ये हमारे पास लाइन सेगमेंट थी, ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से हम जब ऐसे हुए पास तो ये देखें 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री,
ये 75 डिग्री, ये 90 डिग्री, आगे ये देखें 105 डिग्री, और ये 120 डिग्री आ गई, और ये 135, ये 150, ये 165 और ये 180 डिग्री के हमें एंगल्स, मुख्तलिफ जो मेजरमेंट्स की जो एंगल्स है वो हमें अचीव हो गए, वो हमने एंगल बना लिए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब अगर आपने चेक करना है कि हमारे बाकी एंगल्स ठीक हैं या रॉन्ग है, तो उसके लिए हमें जो प्रोटेक्टर होती है जिसे हम आमतौर पर डीप बोला जाता है, उसका यूज़ करके हम देखेंगे कि हमारी एंगल्स ठीक हैं या रॉन्ग है। ये लें, मैंने अब ये जो है ना प्रोटेक्टर ले लिया। इसके लिए ये जो लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है नीचे, ये वाली, इसको हमने हमेशा इस लाइन के ऊपर रखना होता है। और ये जो पॉइंट, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है जो 90 डिग्री को टच कर रही है। यहाँ पे ये दोनों, ये इस लाइन पे और इस लाइन पे, ये जो पॉइंट होता है हमने जिस पॉइंट पर हमने एंगल बनाए होते हैं वहाँ पे रखना होता है, और फिर इसके ज़रिए हमने एंगल्स की मेजरमेंट करनी होती है कि हमारे एंगल्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब देखिए मैं अपने इस प्रोटेक्टर को फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें मैंने अभी इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरे एंगल जो मैंने ड्रा किए हैं वो ठीक हैं या रॉन्ग हैं। अब देखते हैं जी, ये देखिए बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री के एंगल, ये देखें, ये हमारा एंगल ओके हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए 75 डिग्री, बिटवीन 80 एंड 75 डिग्री के एंगल, ये देखें 60 डिग्री के एंगल। अब ये 45 डिग्री, बिटवीन 40 एंड 45 डिग्री के एंगल आ गया। ये 30 डिग्री के एंगल, और ये देखें बिटवीन 10 एंड 15 डिग्री के एंगल, और ये देखें ये 0 डिग्री हमारी आ गई। इस तरीके से अब जब ऐसे चलते जाएंगे, ये देखें बिटवीन 100 एंड 110, 105 डिग्री, आगे ये 120 डिग्री, आगे देखें ये हमारे पास आज जो एंगल आया है, ये थोड़ी मिस्टेक थोड़ी हुई है, शायद जो है ना ज्वाइन करने में थोड़ी गलती हुई है। ये हमारे पास जो एंगल यहाँ पे आना चाहिए था 135 डिग्री, ये एंगल आता है, ये यहाँ पे देखें बिटवीन 130 एंड 140, ठीक है। तो यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल आ गया। ये देखें एग्जैक्ट 150 डिग्री का एंगल ये हमें अचीव हो गया। ये देखें ये भी एग्जैक्ट है, ये 160 एंड 170 के दरमियान में ये 165 डिग्री का, और ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री का एंगल हो गया।